अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको हाउ टू आईटी टेक में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आपने मेरे पहले लेसन से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज मैं आपको पहले लेसन में जैसे कि बताया था कि रिबन टैब, फार्मूला, बार, नेम बॉक्स, डॉक्यूमेंट, वर्कशीट, विंडो के बारे में बताऊँगा। शीट टैब्स क्या होती हैं, शीट टैब शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये शीट टैब होती हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कि रिबन टैब कहाँ पे होती है। तो पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल में जो रिबन है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 8 क्लास का सिलेबस है, तो उसमें जो रिबन होता है वो ये होता है, होम में जो होम का टैब है या ये है, ये हमारा जो है ये सारा रिबन है, ये सारा हमारा रिबन है। तो रिबन क्या चीज़ है? रिबन जो है ये लोकेटेड होता है क्विक एक्सेस टूल बार के बिलो। इसमें जो कमांड्स होती हैं वो रिबन में ऑर्गेनाइज होती हैं 7 टैब में। तो रिबन किसको कह रहा है? रिबन जो है बुक वाला कह रहा है 7 टैब्स जो हैं, फाइल, इंदर, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू। क्योंकि मैंने कुछ इजाफी सॉफ्टवेयर भी किए हुए हैं, ये एक्स्ट्रा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टैब्स में रिबन टैब डिवाइड होती है। हर ग्रुप में जो 7 टैब्स हैं वो ऑर्गेनाइज होती है 7 टैब में, और ईच टैब जो है आगे फिर डिवाइड हो रही है। ये एक टैब है, होम की टैब है, तो इसमें आगे फिर जो है ग्रुप्स हुए हुए हैं। क्लिपबोर्ड का ग्रुप्स है, फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं, एडिटिंग है। उसके बाद इंसर्ट की टैब में फिर आगे उसके सब ग्रुप्स हैं। टेबल्स का ग्रुप है, इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, चार्ट्स का ग्रुप है, स्पार्क लाइंस का ग्रुप है, फिल्टर का ग्रुप है, लिंक्स का ग्रुप है, टेक्स्ट का ग्रुप है, सिंबल्स का है। उसके बाद पेज लेआउट में थीम्स का ग्रुप है, पेज सेटअप का ग्रुप है, स्केल टू फिट का ग्रुप है, शीट ऑप्शन का ग्रुप है, अरेंज का ग्रुप है। फिर फार्मूला टैब में जो फार्मूला की रिबन है उसमें जो है फंक्शन लाइब्रेरी का एक ग्रुप है, डिफाइंड नेम्स का ग्रुप है, फार्मूला एडिटिंग का ग्रुप है, कैलकुलेशन का ग्रुप है। उसके बाद डाटा टैब में गेट एक्सटर्नल डाटा का ग्रुप है, कनेक्शन का एक अलग ग्रुप है, सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप है, डाटा टूल्स का ग्रुप है, आउटलाइन का ग्रुप है। रिव्यू में स्पूफिंग का ग्रुप है, लैंग्वेज का ग्रुप है, कमेंट्स का ग्रुप है, उसके बाद चेंजेस का ग्रुप है। होम में वर्कबुक व्यूज़ का ग्रुप है, शो का ग्रुप है, जूम का ग्रुप है, विंडो का ग्रुप है और मैक्रोज का ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7। तो रिबन जो है वो ऑर्गेनाइज होती है 7 टैब में, और हर जो टैब है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, और हर ग्रुप जो है फिर आगे जो है हर ग्रुप में उससे रिलेटेड कमांड होती हैं। पेज सेटअप के ग्रुप में पेज के हवाले से टैब, अगर होम के ग्रुप में जाएं तो क्लिपबोर्ड में सिर्फ कॉपी पेस्ट के ऑप्शन होंगे। फॉन्ट में ग्रुप में जाएं तो फॉन्ट का साइज़ होगा, उसका फॉन्ट होगा, उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। अलाइनमेंट में उसकी अलाइनमेंट के अलग फंक्शन होंगे, उससे रिलेटेड होगा। तो मर्ज एंड सेंटर में इस ग्रुप के हवाले से, अलाइनमेंट के हवाले के ग्रुप से जो है
अलाइनमेंट की सिर्फ इसमें ऑप्शन होंगे, और जो नंबर का ग्रुप है उसमें किस फॉर्मेट में आपने रखना है, टेक्स्ट में रखना है या करेंसी में रखना है, अकाउंटिंग में है, टाइम फॉर्मेट डालना है। उसमें जो भी ग्रुप है उससे रिलेटेड उस ग्रुप में वो कमांड ऑप्शन होती हैं। तो नेम बॉक्स कहाँ पे होता है? नेम बॉक्स, ये हमारा नेम बॉक्स है। ये जिस भी सेल का आपने एड्रेस लेना है तो उस सेल के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम बॉक्स में उस सेल का एड्रेस हमको मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने नेम बॉक्स में से इस सेल का एड्रेस लेना है तो कैसे लेंगे? इक्वल, यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस डालना है तो कैसे डालेंगे? इस तरह क्लिक करने से भी डाल देंगे। F25, उसने खुद ही एड्रेस यहाँ से ले लिया। और अगर हमने इसको सिर्फ इक्वल, पहले हमने इसका सेल का एड्रेस पता कर लें, फिर हम करेंगे F25 इक्वल F25। फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फार्मूला में, इक्वल, इनको सम करना है, SUM सम। यहाँ पे जब हमने स्टार्ट में छोटी ब्रैकेट डाल दी तो शुरू से लेके ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो इस रेंज के सेल एड्रेस जो है यहाँ पे दे देगा। जैसे हम क्लोज करेंगे वो उसका सम कर देगा। और हमने इस डाटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कैसे देंगे? इस कॉलम को हमने टाइटल दे देना है और यहाँ पे हमने सम लिख देना है। फॉर्मेटिंग यहाँ से हम कर लेंगे, यहाँ से इसको फिर हम बॉर्डर्स कर देते हैं। वैसे हर काम जो है इसमें अगर हम बॉर्डर के बगैर करेंगे तो प्रिंट में सिर्फ ऐसे लिखा हुआ ही नज़र आएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर जब हम इसको बॉर्डर्स दे देंगे, इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे तो ये आम बंदा भी, ऑर्डिनरी बंदा भी जो इन्फॉर्मेशन इसमें है वो उसको समझ सकता है। ये सिर्फ आपको ही समझ आएगा, जो आपने जिसने बनाया होगा दूसरे को समझ इस तरह नहीं आएगा। नेम बॉक्स जो होता है डिस्प्ले करता है रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल। ये हमारा एक्टिव सेल है, ये हमारा एक्टिव सेल है। तो इसका जो है नेम बॉक्स जो है रेफरेंस दे रहा है एक्टिव सेल। ये एक्टिव सेल का, ये हमारा एक्टिव सेल है तो ये हमारा जो है एक्टिव सेल का एड्रेस जो है दे रहा है। एक्टिव सेल ये हमारा है तो यहाँ पे एक्टिव सेल का एड्रेस आ रहा है जिसके ऊपर क्लिक हुआ हुआ, जिसके ऊपर क्लिक हुआ हुआ वो हमारा यहाँ पे जो एड्रेस लिखाएगा वो उसका रेफरेंस है, एक्टिव सेल का रेफरेंस है नेम बॉक्स में। इट कैन बी यूज टू गो टू ए स्पेसिफिक सेल बाय एंटरिंग द नेम ऑफ द सेल इन इट। अगर हमने उस सेल पे जाना है, जिस सेल पे हमने डाटा देखना है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने जाके उसमें सिर्फ हमने देना है सेल का नंबर देंगे तो उस सेल पे पहुँच जाएगा। अगर हमें इस सेल का पता है F13 है और इसका पहले
F25 था तो हम यहाँ पे F25 लिख देंगे, बस F25 लिखेंगे तो वो उसको F25 को नंबर वाले कॉलम में ले जाएगा। F25 इस तरह यहाँ पे हमने F25 लिखा था। और अगर हमने नंबर पे जाना है, अब नंबर पे हैं, G24 पे हैं, आप सम पे आ गए, G24 लिख देंगे, वो नंबर को एक्टिव कर देगा। तो जो है डॉक्यूमेंट वर्कशीट जो है कंटेन होती है, वर्कशीट जो है एक्सेल वर्कबुक में, तो इसमें नंबर ऑफ वर्कशीट्स होती हैं। एक वर्कशीट जो है एक डॉक्यूमेंट विंडो में वेयर यूज़र कैन इंटर एंड मॉडिफाई इट, एक वर्कशीट जो होती है एक डॉक्यूमेंट में जो है उसमें जो है आप डाटा इंटर कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं। वर्कशीट जो होती है किससे बनती है, वर्कशीट बनती है रोज़ एंड कॉलम्स को आपस में मिलाएं तो वो वर्कशीट बनती है, वर्कशीट या स्प्रेडशीट बनती है। इंटरसेक्शन रो और कॉलम को आपस में मिला दिया जाए तो वो एक सेल कहलाता है। सेल किसको कहते हैं, रो और कॉलम को, एक रो और एक कॉलम को आपस में मिलाए तो सेल बनता है। सेल कैसे बनता है, एक रो और एक कॉलम को मिलाएं तो एक सेल बनता है। द नेम ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ द कॉलम नेम, सेल का नेम कैसे बनता है, सेल का नेम बनता है कॉलम का नेम और रो नंबर, कॉलम का नेम और रो नंबर A1। इस तरह ये A1 है, ये A1, A1 रो 1, ए जो है इज द सेल इन कॉलम ए एंड रो 1। ये हमारा जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स की मदद से हम ये जान सकते हैं कि ये हमारी कौन सी रो पे, कौन सी रो और कौन से कॉलम में ये डाटा फीड है। अगर हमें यहाँ से कॉलम डाटा मालूम करना है कि कहाँ पे इंटर हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये किस रो और कौन से कॉलम में ये डाटा इंटर है, G25। At the bottom of the worksheet is a number of spreadsheet tabs। इस विंडो के अंदर, एक्सेल की विंडो के अंदर, डॉक्यूमेंट वर्कशीट की विंडो के नीचे सबसे शीट की टैब हैं, मुख्तलिफ शीट की टैब हैं, मुख्तलिफ शीट की टैब हैं। तो उसमें जो है जो आप तब्दील भी कर सकते हैं, उनके नाम तब्दील भी कर सकते हैं। शीट कैन बी यूज टू ब्रिंग दी वर्कशीट इन टू दी फ्रंट। शीट टैब जो है, शीट टैब जो है जब आप शीट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको काम करने के, जब आप करेंगे काम तो आपको सामने वो ला देगी शीट। जैसे ही शीट 2 पे काम करना है तो वो उस शीट पे आपको ले जाएगी, शीट 2 पे आप काम करना शुरू कर देंगे। तो ये जो हैं शीट की टैब होती हैं। इस यहाँ पे इस वाले एरिया में शीट की टैब आपको अपेयर होती हैं। ये शीट टैब किस लिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ वर्कशीट को एक वर्कबुक में शीट वर्कशीट को वर्कबुक में हम देख सकते हैं, खोल सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट अवेलेबल होती हैं वर्कबुक में। यूज़र जो है मोर टैब्स भी इसमें डाल सकता है, बस जस्ट राइट क्लिक मेन्यू और स्लिपली इंसर्ट ऑप्शन फॉलोड बाय वर्कशीट ऑप्शन।
User can also change the sheet tab name to easily identify the data entered in the sheet या यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। यूज़र जो है चेंज कर सकता है शीट टैब के नेम को बाय सिंपली। कैसे कैसे हम चेंज करेंगे, इसके ऊपर शीट टैब को अगर हमने नाम इसका तब्दील करना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम। तो इस तरह आप शीट के नाम तब्दील कर सकते हैं। आमतौर पर इसमें 3 शीट होती हैं, अवेलेबल होती हैं वर्कबुक में। आप ज़्यादा शीट भी कर सकते हैं। अब आपको मैंने इसका बताया कि कैसे शीट इंसर्ट करते हैं, नाम तब्दील कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेसन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। नेक्स्ट लेसन में हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे वर्कशीट के। कॉलम क्या होता है, रो क्या है, सेल क्या है, सेल एड्रेस क्या है, सेल रेफरेंस क्या है, सेल रेंज क्या है, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा एंट्री कैसे करेंगे, डाटा को एडिट कैसे करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।